पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बिखर गया मोर्चा। एनडीए की सरकार भले ही बिहार में मजबूती से चल रही है, लेकिन उसके एक घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा की हालत बहुत नाजुक होते दिख रही है। ऐसी स्थिति का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा स्वयं ही हैं। पुत्र मोह के चलते जब से उन्होंने विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी अपने पुत्र दीपक प्रकाश को सरकार में मंत्री बनाया था, तभी से पार्टी के अंदर स्थितियां बदलने लगी थी। दल में उनकी विधायक पत्नी को छोड़ सभी अन्य 3 विधायकों ने अपना रुख अब बदल लिया है। तीनों ने पार्टी हाईकमान की परवाह किए बगैर अपने कदम वैकल्पिक भविष्य की ओर बढ़ा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ तीनों विधायकों की वायरल तस्वीर ने इस सियासी स्थिति की जमीनी हकीकत पर मुहर लगा दी है। विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कुल 4 सदस्य विजयी हुए थे। इनमें एक उपेंद्र कुशवाहा की विधायक पत्नी स्नेहलता थी, बाकी अन्य माधव आनंद, आलोक कुमार सिंह और रामेश्वर महतो थे। सरकार गठित होते समय गठबंधन शर्तों के तहत मोर्चा के कोटे में एक सदस्य को मंत्री बनाने का ऑफर मिला। इस ऑफर पर पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किसी विधायक का नाम आगे करने की बजाय अपने पुत्र दीपक प्रकाश का नाम आगे कर दिया। हालांकि दीपक बिहार विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं थे। इस पर विधायकों में असंतोष बढ़ने लगा। असंतुष्टि के नाते ये विधायक अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा बुलाए गए लिट्टी चोखा की दावत पार्टी में भी नहीं गए। यहीं से विरोध के स्वर मुखर होने लगे। सियासी गलियारे में मोर्चा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। किसी ने विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की बात की तो किसी ने अलग मोर्चा बनाने की, क्योंकि इससे गठबंधन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और सरकार पर भी। अलबत्ता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अस्तित्व सहित भविष्य पर संकट जरूर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में पार्टी में एकमात्र विधायक शेष रह जाएंगी, वो भी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता। ऐसे में सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा होने लगी है कि आरएलएम आने वाले दिनों में एमबीबीएस पार्टी बनकर रह जाएगी, मतलब मियाँ बीबी बच्चे समेत वाली पार्टी। जहां तक इन विधायकों का बीजेपी में शामिल होने का सवाल है, तो बीजेपी ऐसे में इन बागी विधायकों को अपनी पार्टी की सदस्यता नहीं देने वाली, क्योंकि ऐसा करने से उसकी सेहत पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी तो वो पहले से है ही। फिर गठबंधन धर्म तोड़कर विपक्ष को बोलने का मौका वो नहीं देगी। सियासी गलियारों में हो रही चर्चा पर यकीन करें तो ये तीनों बागी विधायक राष्ट्रीय लोक मोर्चा से अपने को अलग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से एक अलग गुट के रूप में मान्यता की मांग कर सकते हैं। अलग गुट का मान्यता देने से गठबंधन की राजनीति पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जेडीयू में विलय करके अपने पुत्र और पत्नी की सियासी भविष्य को सुरक्षित करने का एक प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में मोर्चा के भविष्य में बहुत कुछ अहम भूमिका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस प्रकरण में कितनी दिलचस्पी लेते हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।